नमस्कार, मैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हूँ। मैं चेयरमैन हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, रेस्पिरेटरी और स्लीप मेडिसिन, मेदांता द मेडिसिटी गुड़गांव में। अगर हम गर्मियों के मौसम की बात करें या बरसात के मौसम की बात करें तो सब लोगों को ये फ़िक्र होता है कि कहीं हमें डेंगू की बीमारी तो नहीं हो जाएगी, जो एक वायरल इन्फेक्शन है जो मच्छरों के से फैलती है। और आज हम डेंगू के बारे में कुछ बातें करेंगे। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है और ये एक वायरस है जिसके 4 सब टाइप होते हैं: डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4। ये वायरस जो है ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के उसमें आता है कि मतलब कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर फैलता है तो मच्छरों के द्वारा फैलता है। यानी कि अगर एक मच्छर में डेंगू का वायरस है और वो एक व्यक्ति को काटता है तो उससे डेंगू इन्फेक्शन हो सकता है। अगर इस मच्छर को इन्फेक्शन इसलिए आता है कि अगर जिस व्यक्ति को डेंगू है और उससे वो उसको काटता है तो वायरस इनके बॉडी में आ जाता है और इस तरह से एक मोहल्ले में या एक शहर में इन्फेक्शन एकदम फैल सकता है। इसकी 2 वजह हैं। एक वजह तो है वायरल इन्फेक्शन, वायरस जिससे डेंगू होता है। दूसरा ये है कि मच्छरों का पनपना, क्योंकि डेंगू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तभी फैलता है अगर उस इलाके में मच्छर ज़्यादा हों। डेंगू के अगर लक्षण हम बात करें, तेज़ बुखार होता है, उसके साथ सिर में दर्द होने लगता है, बॉडी एक्स हो सकती हैं, कई लोगों को पीठ में बहुत ज़ोर का दर्द होता है, जोड़ों में दर्द हो सकती है और एकदम से कभी कभी कुछ लोगों में रैश सा आ सकता है। और जब कुछ दिनों के बाद जब डेंगू अगर ज़्यादा सीरियस हो तो पेट में दर्द, उल्टी जैसे लक्षण या बेहोशी जैसा या सुस्ती हो सकती है या रेड स्पॉट्स, लाल लाल छपाके आ सकते हैं अगर प्लेटलेट्स कम हो, जिसको हम डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। ज़्यादातर लोगों में 90% से ज़्यादा लोगों में सिर्फ बुखार होता है, शरीर में दर्दें होती हैं और 5-6 दिन में ये बुखार ठीक हो जाता है। कुछ हद तक डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसलिए हम पेशेंट मरीजों को कहते हैं कि अपनी फ्लूइड इनटेक ठीक रखें। डेंगू डायग्नोज करने के लिए एक तो अगर किसी को लक्षण हो जैसे बुखार हो, शरीर में दर्दें हो तो हम ब्लड टेस्ट करते हैं और शुरू के पहले 5 दिन में हम उसमें एक एंटीजन देखते हैं जिसको हम NS1 एंटीजन कहते हैं, जिससे डेंगू डायग्नोज हो सकता है। 5 दिन के बाद अगर हम टेस्ट करें, बुखार को 5 दिन से ज़्यादा हो जाए तो हम फिर एंटीबॉडीज़ देखते हैं जिसको हम डेंगू एंटीबॉडीज़ कहते हैं, जिसमें IgM और IgG एंटीबॉडीज़ देखते हैं। अगर अभी इन्फेक्शन हुआ है तो IgM एंटीबॉडीज़ बढ़ जाते हैं। साथ साथ हम और टेस्ट भी करते हैं देखने के लिए कि डेंगू जो है ये माइल्ड है या ज़्यादा सीरियस है, जिसमें हम खून की जांच करते हैं कि प्लेटलेट्स ठीक हैं, हीमोग्लोबिन या हीमेटोक्रिट तो नहीं बढ़ रहा या और कोई लक्षण तो नहीं है जिससे डेंगू की कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही हो। जैसे मैंने कहा कि डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है, इसके लिए कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। मेन इलाज शुरू में यही रहता है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें, अपना खान पान ठीक रखें, पानी हम खूब पिएं, अगर पेट में दर्द है तो एसिडिटी की दवाई लें और अगर बुखार हो रहा है तो पैरासीटामोल ही बुखार के लिए लें और कोई तेज़ बुखार की दवाई ना लें। कुछ लोगों में जो हम कहते हैं 4 से 5 दिन के बाद कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और उसमें ये होता है कि आपका बुखार तो कम होने लगता है लेकिन साथ साथ आपके प्लेटलेट्स भी घटने लगते हैं और खून गाढ़ा होने लगता है, जिसके कारण 2 चीज़ें हो सकती हैं: डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमोरेजिक फीवर। डेंगू हेमोरेजिक फीवर तब होता है कि अगर आपके प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाएं और ब्लीडिंग का डर हो। ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को दाखिल करके हम उसका इलाज करते हैं, कभी कभी प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। और डेंगू शॉक सिंड्रोम में जब ब्लड प्रेशर एकदम कम हो सकता है, जिसके लिए IV फ्लूइड देने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये बहुत कम लोगों में होता है, 90% से ज़्यादा लोगों में डेंगू माइल्ड रहता है, इसलिए इतने घबराने वाली बात नहीं होती। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डेंगू एक यूजुअली माइल्ड बीमारी होती है, लेकिन और ज़रूरी ये समझना है कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। और ये मच्छरों से बीमारी फैलती है, इसलिए आसपास के इलाके में, घर के अंदर हम अगर मच्छरों को ना पनपने दें तो अगर आप घर में हैं, इंडोर हो तो घर में देखो कि कहीं पानी तो नहीं है। कई दफ़ा जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उसके में पानी रह जाता है या कोई छत पे पॉट्स पड़े हुए हैं या टैंकी खुली है उसमें मच्छर पनपने शुरू हो जाते हैं। घर के बाहर भी हम देखें कि हम कहीं पे हमारे घर के आसपास कहीं ऐसी जगह तो नहीं जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है। और बरसात के मौसम में लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ भी पूरा मॉस्किटो ब्रीडिंग को रोकने के लिए कई उपाय करते हैं। हम उनके साथ हमें कोऑपरेट करना चाहिए, जिससे आसपास मच्छर ना पनपें और कई बीमारियों से हम बच पाएंगे, जिसमें डेंगू भी है, मलेरिया भी है और चिकनगुनिया भी है।